हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं अहमद हुसैन, आप सबके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैं आपका रेनफोर्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने इसको कहीं भी स्किप किया तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मेरे साथ हम करते हैं शुरुआत आज का वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब ये जो ड्राइंग है, जो कि हमारी ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, आप सब इस ड्राइंग को देख रहे हैं। यानी कि अब क्या होता है, किसी किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर या किसी ड्राइंग के अंदर आप लोगों को, अगर आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं या शटरिंग एरिया निकालते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ फुटिंग हो गई तो उसका आपको शेड्यूल दिया हुआ रहता है। लेकिन बट अब किसी किसी ड्राइंग के अंदर आपको शेड्यूलिंग, यानी कि जो आप लेंथ होती है, जो हमारी ब्रेड्थ होती है या जो डेप्थ होती है, वो नहीं दी होती है। तो उसी को देखने के लिए हमको एज पर बाय हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग की हेल्प से हमको वो चीज़ फाइंड आउट करना पड़ती है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इनकेस हमारी ड्राइंग के अंदर हमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं दी हो हमारे शेड्यूल के अंदर, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करने वाले। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, दैट इज शेड्यूल ऑफ फुटिंग डिटेल्स। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमें शेड्यूल ऑफ फुटिंग, फॉर एग्जांपल दैट इज F1 के लिए हमें, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेसिकली यहां पर हमारा क्या है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, दैट इज सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, देन फुटिंग दिया हुआ है, देन साइज ऑफ फुटिंग दिया है, देन ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है। बाकी ये हमारा बार बेंडिंग का पार्ट है, वो हम आगे सीखेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं अभी इस बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर होगा, दैट इज 1, दैट इज यहाँ पर F1 मीन्स होता है दैट इज फुटिंग 1, जो कि हमें mm में दी हुई है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड। सो जो फर्स्ट वन हमें जो आपको दी हुई है, दैट इज 2500 एंड ब्रेड इज 2200। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं कि आप लोगों को और थोड़ा सही तरीके से ये दिख जाए। ओके, देन अगर आप यहां देख पा रहे हो, दैट F1 दैट इज 2500 बाई 2200 एंड दैट इज डेप्थ हमको यहां पर 400 दी है। तो ऑल दीज डायमेंशन सारी mm, यानी कि जितने भी यहां पर जो डायमेंशन दिए सारे यहां पर mm में दी हुई हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, F1 से लेकर F8 तक यहां पर हमको सारी की सारी शेड्यूल हमको दिया हुआ है, यानी कि डायमेंशन हमको यहां पर दी हुई है। लेकिन अगर आप CF1 का देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है एज पर प्लान, यानी कि आपको क्या करना है, यहां से आपको एज पर प्लान के हिसाब से आपको यहां पर उसकी शेड्यूलिंग निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि CF1 हो गया, फिर यहां पर हमारा CF2 हो गया, CF3, CF4 और CF5। बेसिकली CF क्या है? CF मतलब होता है कंबाइंड, C फॉर कंबाइंड एंड F फॉर फुटिंग। तो यहां पर वो कंबाइंड फुटिंग के बारे में यहां पर हमारी बात हो रही है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल CF1 है एज पर प्लान, यहां पर उसके हमारी डेप्थ दी हुई है। यहां CF2 भी एज पर प्लान है, CF3 भी एज पर प्लान है, CF4 एंड एज वेल एज जो हमारा CF5 है, ये सारे के सारा हमको एज पर प्लान के हिसाब से हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसका हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हम किस तरह से इसका हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ड्राइंग को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले, जैसे कि मैंने बात किया था CF1 की। ठीक है, तो वहां पर हमें शेड्यूलिंग नहीं दी हुई थी। तो बट अगर आपको शेड्यूलिंग लेनी है तो कभी कभी आपको इस तरह से दिया होता है, दैट है कि अगर मैं यहां पर CF1 की बात करूं, यहां पर मैं अगर CF1 की बात करूं, तो यहां पर हमें क्या हुआ, डायमेंशंस हमें दिया हुआ है। जैसे कि ये भी CF1 है, यहां भी CF1 है, और अगर हम इसे थोड़ा सा साइड में करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमें दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि ये मेरा CF1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज 5800, दैट इज 5.8 मीटर, दैट इज लेंथ। और अगर आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज 4500, तो दैट इज 4.5 मीटर। बाकी डेप्थ हमें हमारे शेड्यूल में दिया हुआ है कि इस तरह से फिर हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम की मदद से हम सीमेंट्स एंड एग्रीगेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो था कि हमें सिंपली दिया हुआ था फुटिंग की, जो भी हमारा आउटर पार्ट है वहां पर हमको दिया हुआ था। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर इस तरह से हमको ना दिया हो तो हम किस तरह से उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अब ये, तो इसको प्लीज अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर आप दो तरीके की ग्रिड्स देख रहे होंगे। कुछ ग्रिड जो हमारी हैं यहां पर,
यहाँ पर अगर आप कुछ ग्रिड्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रिड्स आपको दैट इज ABCD के फॉर्म में दिखेंगी और कुछ ग्रिड्स आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है। तो इन ग्रिड्स को हम कहते हैं, जो हमारी ग्रिड होती है जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ग्रिड होती है हमारी, दैट इज अल्फाबेटिकल ग्रिड होती है, ठीक है। और ये जो आप न्यूमेरिकल जो ग्रिड देख रहे हैं इसको हम न्यूमेरिकल ग्रिड भी कह सकते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल ग्रिड फॉर्म। ओके तो इसी की हेल्प से जो ग्रिड है हमारी, उसकी हेल्प से हम सारे की सारा आज डायमेंशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहां पर CF3 की बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा CF3 है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं कि देखिए जो मेरी फुटिंग है वो मेरी फुटिंग कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी फुटिंग है वो बेसिकली हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है और इतने पूरे पोर्शन के अंदर हमारी फुटिंग है। ये जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं, सो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी फुटिंग हो जाएगी। तो हमें क्या करना, हमें इस पूरे पार्ट का बेसिकली हमें इसकी जो लेंथ पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और जो इसका ब्रेड पोर्शन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लेंथ कितना दिया हुआ है और यहाँ से दैट इज द ये हमें ब्रेथ हमें कितना दिया हो, तो इसकी हमें बेसिकली डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर। तो अब हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक तो यहां पर हमें दिया हुआ है, अगर आप इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए जो हमारा आउटर पार्ट ऑफ फुटिंग से लेकर और जो हमारा जो बाहर का जो आउटर साइड होता है कॉलम का, वहां पर हमें बेसिकली कितनी दी हुई है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर दी हुई है दैट इज 1075 हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारी 1075 हो गई, दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करूं, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या थी, दैट इज 1.075 थी हमारी। अब हमें क्या करना है, अब अगर आप देखेंगे तो ये हमें कहां से दिए, बेसिकली ये हमें अब जो हमारी जो हमें जो डायमेंशन दिया हुआ है, अब हमें कहां से दिया है, सेंटर ऑफ द कॉलम से हमें यहां पर डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब मुझे सेंटर से दिया हुआ है तो जो मेरा आधा हाफ पार्ट है कॉलम का वो मेरा मिस आउट हो रहा है, तो उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें जो डायमेंशन दिया है वो हमें सेंटर ऑफ द कॉलम से दिए, तो ये जो हाफ पार्ट है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, अब यहां पर हमें जाना पड़ेगा कॉलम के शेड्यूलिंग में। अब यहां पर हमें कौन सा दिया, दैट इज C1 दिया है, तो हम यहां पर कॉलम के शेड्यूल में जाएंगे। अगर मैं कॉलम की बात करूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, तो यहां पर हमें जो कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है दैट इज 300/600, दैट इज जो हमें दिया है दैट इज 300/600। तो यहां पर हमारा C1 कॉलम है, तो इसके अंदर हमारा 300 क्या होगा और 600 क्या होगा। फॉर जैसे कि आप ये कॉलम जिस देख रहे हो, तो इसका जो ब्रेड्थ वाला पार्ट है दैट इज 300 एंड जो इसका डेप्थ वाला पार्ट है दैट इज विल बी 600। तो बट हमें कहां से लेनी, हमें सेंटर ऑफ द कॉलम से लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से मेरा सेंटर से जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है 300 का हमको हाफ करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 150। तो यहां से हम उसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा 150 mm है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज। तो यहां पर फिर से हम अपने ड्राइंग पे आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1075 को हमने ऐड किया यहां पर, ठीक है, दैट इज हमारा का आउटर ऑफ द कॉलम से जा रहा था। उसके बाद आउटर ऑफ द कॉलम के बाद हमने हाफ क्या करना है, हमने हाफ लेना है यहां से कॉलम का, दैट इज हाफ पार्ट ऑफ द कॉलम हमने ऐड करना है। अब इस कॉलम को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर जाएंगे मींस अब हमने जो हमारी टॉप ऑफ द जो ग्रिड है, यानी कि जो हमारी अल्फाबेटिकल ग्रिड के अंदर जो हमारी हो रही है उससे हमने करना पड़ेगा, यानी कि यहां से हम इसको ऐड करेंगे। अब 1075 हो गया प्लस में 150 होगा, इसको हम ऐड करेंगे, देन फिर हम जाएंगे 3685, फिर हम 3685 को ऐड करेंगे, फिर यहां से 2545 को ऐड करेंगे, देन 1245 को हम ऐड करेंगे। तो हमारी कहां तक आ गई है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारी अगर हम 1245 तक आ गए तो हम इस पोजीशन तक हम आ गए हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी जो ग्रिड जा रही है, ये हमारी 1245 की जो ग्रिड है वो हमारी यहां तक आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए अब जो मेरा
अब यहाँ पर मैं क्या आ गया, हम यहाँ से सेंटर ऑफ द कॉलम से हम आ गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर 150 ऐड किया था, यहाँ भी हमको C2 का जो हमें दे रखा है डायमेंशन दैट इज 300 बाय 600, इट इज एस एम एस द C1 कॉलम। तो यहाँ से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 150 हमें यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप ध्यान से देखिए, हमें जो ऐड करना है तो हाफ ऑफ द कॉलम हमें फिर से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा दैट इज 150। तो हम इन सारों पोर्शन को ऐड करेंगे, 150 करेंगे, फिर हमें यहाँ से जो अगर आप डिस्टेंस देख रहे होंगे तो आउटर ऑफ द कॉलम से लेकर इंटीरियर साइड तक जो हमारा इनर साइड है बेसिकली फुटिंग का, वहां पर हमें कितना दिया, दैट इज 1735 हमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अब क्या होगा, इन सारी जो हमारी जो डायमेंशन है उन सबको हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दैट इज 1075 को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 150 को हम ऐड करेंगे जो कि हमारा हाफ ऑफ द कॉलम का था, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे दैट इज 3685 को ऐड करेंगे, यानी कि हम ग्रिड से हम हमारे डायमेंशन हम टेक आउट करेंगे, देन वी हैव टू ऐड 2545 देन 1245, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमने यहां पर 1870 को ऐड क्यों नहीं किया, वो मैं ये बता दूं कि हमने क्यों ऐड नहीं किया उसको, वो इस वजह से ऐड नहीं किया क्योंकि अगर आप उसको ऐड करेंगे, अगर आप इस पोर्शन को भी ऐड करते, 1870 को भी ऐड करते और आप देखेंगे कि ये ग्रिड हमारी कहां पर लाई कर रही है, अगर आप देखोगे तो जो हमारा 1870 है वो हमारा बेसिकली जब आप नीचे आप देखोगे तो यहां पर जो आपको 120 दिख रहा होगा और यहां पर आपको थोड़ा सा इधर साइड आपको ये जो गैप दिख रहा होगा, गैप्स करके उन्होंने यहां पर 120 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम 1870 लेते हैं तो बेसिकली उसकी जो बीच जो हमारी जो ग्रिड आ रही है वो हमारी फुटिंग के दोनों फुटिंग के सेंटर में कट हो रही है। तो इस वजह से हमने क्या, इस वजह से हमने 1870 को नहीं लिया है, इस वजह से सिर्फ हम 1245 हमने किया है। उसके बाद सीधे हम कॉलम पे आ गए, हमने हाफ ऑफ द कॉलम ऐड किया है, फिर उसके बाद जो हमें डिस्टेंस दी हुई है दैट इज 1735 हमने उसको कर लिया है, ले लिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से हमने लेंथ लिया तो इन सारी डायमेंशंस को हम ऐड कर देंगे, दैट इज मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, दैट इज 1075 प्लस 150 ऑफ द कॉलम, देन सबसे फिर हम ऊपर गए, देन 3685 हम ऐड करेंगे, यहां पर हम 3685 ऐड करेंगे, देन 2545 ऐड करेंगे, देन 1245 ऐड करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, फिर हम यहां तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमें सेंटर ऑफ द कॉलम को ऐड करना है दैट इज 150 एंड 1735 हम ऐड करेंगे। तो ये जब सब हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारी 10.585 हमारी यहां पर मीटर्स के अंदर आएगी। अगर मैं एमएम की बात कर रहा हूं तो ये 10,585 हमारी वैल्यू आएगी। तो इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, सीधे सीधे सिर्फ 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी दैट इज 10.585, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा लेंथ साइड का पोर्शन हो जाएगा। इन द सेम वे हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज की लेंथ है तो उसकी ब्रेड्थ भी होगी, कोई फुटिंग है, तो इसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ का भी करना पड़ेगा। अब यहां पर किस तरह से हम ब्रेड्थ का करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर, ठीक है, हम देख सकते हैं जिस तरह से हमने इसका नहीं, अब देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से दिया हुआ है। अगर आप देखोगे इधर साइड तो ये भी हमारी CF3 है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा CF3 है। तो यहां पर हमको ऑलरेडी दे रखा है कि ये हमारा कितना है, 6000 है, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस हमें 6000 नहीं दिया होता तो हम इसी तरह से जिस तरह से हमने लेंथ निकाली है उसी तरह से भी हम ब्रेड्थ निकाल सकते थे। जैसे कि कैसे, जैसे कि यहां पर आपको डिस्टेंस दिया दैट इज 12 एंड आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहां पर आपको फिर यहां से डिस्टेंस दिया, यानी कि सेंटर ऑफ द कॉलम से फिर आपको अब आपको न्यूमेरिकल ग्रिड लेनी पड़ेगी, यानी कि यहां से आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप हाफ ऑफ द कॉलम यहां से आप ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर आप अब हमें यहां से ग्रिड दी है तो हम क्या करेंगे, 2815 को हम ऐड करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, तो यहां से सबसे पहले हमने यहां से जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से हमने किया। तो सबसे पहले यहां से हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 1200 है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ तो सेंटर ऑफ द कॉलम, यहाँ से हमें सेंटर से फिर हमें यहाँ से ग्रिड दी हुई है, तो अगर लेकिन हमारा ये जो वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये वाला हमारा छूट रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइट है यानी कि हाफ ऑफ द कॉलम है दैट इज हमारा कितना था, दैट इज हमारा, अगर मैं आपको बताऊं दैट इज C2 हमारा कितना जा रहा था, दैट इज 300 बाय 600। जैसे कि हम यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कितना था हमारा,
अगर मैं C2 की बात करूं तो अगर यहाँ पर हम शेड्यूल ऑफ कॉलम में जाएंगे तो ये हमारा C2 है, तो C2 हमें कितना दिया, दैट इज 300/600 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज 1200। अब फिर जैसे मैंने आपको बताया ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, हमको यहाँ से लेना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा 600, तो 600 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 300। तो 1200 + 300। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 2815 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो अब आप देखेंगे तो हम बेसिकली कहाँ पर आ गए हैं, हम बेसिकली इधर साइड आ गए हैं, यानी कि इतने पोर्शन में हम आ गए हैं, यानी कि हम इधर साइड आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि यहाँ पर हमें अगर आप 2815, तो हमें आप देखोगे तो यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है ये हमको दे रखी है, तो दैट इज हमारा कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी 485 जो डिस्टेंस है यहाँ से हमारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आप जो डिस्टेंस देख रहे हो 480, यानी कि जो 485 डिस्टेंस है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है, ये हमें 485 दे रखी है। This distance is 4, 8 and 5, that is 485 mm। तो अब हम क्या हुआ, अब हम यहां तक आ गए हैं, दैट इज द टॉप ऑफ द, हम कॉलम तक आ गए हैं, यहां पर हम आ गए हैं यहां तक। अब हमारी डिस्टेंस कितनी बची, दैट इज 1200। तो इस 1200 को हम यहां से फिर से हम ऐड कर देंगे, तो यहां से हमारी ये हमारी 1200 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारी 1200 हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेड्थ भी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया, दैट इज हमने जो लेंथ थी हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो हमारी लेंथ थी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी 10.585 हमारी लेंथ थी। और अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो यहां पर हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमारी 6 मीटर हो जाएगी, दैट इज ब्रेड्थ, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी हम 6000 थी, ठीक है। हम इस यहां से भी हम उसको टेकआउट ले सकते हैं, अगर आपको उसको देखना है कि सच में 6000 है कि नहीं, तो आप यहां से इन सबको आप ऐड करके देख सकते हैं, तो आपकी जो आएगी वो 6000 mm या हमारी 6 मीटर आएगी, ठीक है। तो यही था बेसिकली आज की वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से किसी कभी ड्राइंग में आपको एज पर प्लान के हिसाब से भी आपको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।